हेलो फ्रेंड्स, ये टीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन है। इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है तो एफ एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स के इक्वल है, और जब एक्स जीरो के इक्वल है तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो है। आपको बताना है कि x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो एंड है डिसकंटिन्यूअस द फर्स्ट टाइम। ये x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या ये डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट टाइम की है, या x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, या फिर x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी सेकेंड टाइम की है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि मॉड x की वैल्यू x के इक्वल होती है जब x जीरो से बड़ा, और x अगर जीरो से छोटा है तो मॉड x माइनस एक्स के इक्वल होता है। अगर x जीरो के इक्वल है तो मॉड x की वैल्यू जीरो होती है। आप जानते हैं कि मॉड x इक्वल टू एक्स होगा जब x जीरो से बड़ा होगा। अगर x जीरो से छोटा है तो मॉड x माइनस एक्स के इक्वल होता है, और यदि x जीरो के बराबर है तो मॉड x जीरो के इक्वल होता है। तो अब इस प्रॉपर्टी से जो फंक्शन है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के प्लेस पे एक्स लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स जब एक्स जीरो से ग्रेटर हो, और एक्स अगर जीरो से लेस है तो ये मॉड एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है। तो फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो मॉड x के प्लेस पे x आ जाएगा, यानी x अपॉन x होगा। अगर x जीरो से छोटा हो गया तो मॉड x के प्लेस पे माइनस x आ जाएगा, माइनस x अपॉन x लिखेंगे। और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है कि x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है। तो अब इस फंक्शन को आगे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो fx है वो इक्वल टू होगा 1 के जब x जीरो से बड़ा हो। अगर x जीरो से छोटा है तो इसकी वैल्यू माइनस 1 होगी, और अगर x जीरो के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। यानी इस फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो गिवन फंक्शन है मॉड x अपॉन x। x जब जीरो के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू मॉड x अपॉन x है, और x जब जीरो के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो। इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर x जीरो से बड़ा है तो fx 1 के इक्वल होगा, यदि x जीरो से छोटा है तो fx माइनस 1 के इक्वल होगा, और यदि x जीरो के इक्वल है तो fx जीरो के इक्वल होगा। अब हमको यहाँ पर दिखाना है कि ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जीरो पे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जीरो पे, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर गिवन है कि वो जीरो के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर ये तीनों इक्वल आएंगी तब हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, a टेंड्स टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी जाएगी x टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ fx, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस h। अब यहाँ देख सकते हैं h बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, जब हम जीरो में से h को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जीरो से और छोटा हो जाता है, इसलिए जीरो माइनस h जो होगा वो जीरो से छोटा होगा। जब जीरो से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 होगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और f जीरो माइनस h जो होगा वो माइनस 1 के इक्वल होगा। भाई यहाँ पर h ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो जीरो में से जब हम h को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो माइनस h जो होगा वो और जीरो से लेस हो जाएगा, जीरो से कम हो जाएगा। तो जीरो से जब कम होगा, h की वैल्यू जब जीरो से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो माइनस 1 की जो लिमिट होगी h टेंड्स टू जीरो पर वो माइनस 1 रहेगी। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट जो होगा
वो इस तरीके से लिखा जाएगा h टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब आप देख रहे हैं कि 0 में यहाँ पर h को ऐड किया गया है, तो h बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, जब 0 में h को ऐड करते हैं तो वो 0 से बड़ा हो जाता है, यानी x यहाँ पर 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है। तो जब x 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, तो f 0 प्लस x की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 के इक्वल, और 1 की जो लिमिट होगी वो 1 ही आएगी। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की जो है वो अलग अलग आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है, जबकि राइट हैंड लिमिट 1 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, और साथ ही ये डिसकंटिन्यूटी जो होगी वो फर्स्ट काइंड की होगी। जब भी किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं होती हैं तो वो डिसकंटिन्यूटी जो होगी वो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है -1 के, जबकि राइट हैंड लिमिट इक्वल है 1 के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। दिस मीन्स fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx जो है वो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी फंक्शन जो है वो 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब जबकि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है ये आप पता करेंगे। नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट इज fx इज discontinuous, fx is discontinuous at x equal to 0 and has discontinuity of the first kind। आपको याद रखना है जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएंगी तो उस केस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो डिसकंटिन्यूटी जो होगी फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, दैट मींस ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। और चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी जो होगी फर्स्ट काइंड की होगी। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम यहाँ पर x एक्सेस और y एक्सेस बना लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये x एक्सेस है और यहाँ पर ये y एक्सेस है, और ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो fx 1 के इक्वल है। fx का मतलब होता है y, यानी y 1 के इक्वल है। जब x 0 से बड़ा है तो y 1 के इक्वल है। फंक्शन यहाँ डिफाइन किया गया है कि fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, और आपको पता है y इज इक्वल टू x, y x का फंक्शन है। तो यहाँ पर y 1 के इक्वल है जब x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा है y 1 के इक्वल है। y इज इक्वल टू 1 का मतलब दैट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू 1 उस लाइन की इक्वेशन है, उस रेखा का समीकरण है जो x अक्ष के समांतर होती है। ये y इज इक्वल टू 1 ये उस लाइन की इक्वेशन है जो x एक्सिस के पैरेलल होगी 1 डिस्टेंस पर। तो जब x 0 से बड़ा है, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो x ये लाइन जो होगी ये रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू 1 को, और साथ ही यहाँ पर ये ओपन सर्किल बनेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो जब x 0 से बड़ा होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि x अगर 0 से छोटा है तो y की वैल्यू -1 है। तो अगर हम यहाँ पे -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू -1 का मतलब वो लाइन जो कि x एक्सिस से पैरेलल है बट वो बिलो x एक्सिस यानी x एक्सिस के नीचे है। तो अब यहाँ पर एक लाइन हम फॉर्म करेंगे जो बिलो x एक्सिस है और x एक्सिस से नीचे है, यहाँ पर ओपन सर्किल बना देंगे। फिर आप देख सकते हैं फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि 0 पर y की वैल्यू 0 है, तो x और y ये दोनों
ओरिजिन पर 0 होते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम डार्क सर्किल बना देंगे। अब आप देखेंगे जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम यहाँ से चलेंगे और उसके बाद हमको यहाँ पर जब हम इस पॉइंट पे आएंगे x इक्वल टू 0 पे, तो हमको पेन को लिफ्ट करा के ओरिजिन पे आएंगे, फिर पेन को लेफ्ट करा के फिर हम ये आगे बनाएंगे। इसका मतलब ये जो फंक्शन है जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पर हमको पेन को लिफ्ट कराना पड़ रहा है। यहाँ पर से हम ग्राफ बना रहे हैं इसका, फिर हम जब यहाँ पर 0 पे आएंगे तो उठ के ये 0 पे आएगा, फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीजीटी 2021 में आया है। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर के बराबर है, जबकि x नॉट इक्वल टू 0 है। कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बाय डिफाइनिंग f0 टू बी इक्वल टू 1, 1/2, 0 और 2। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हम क्या लें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि x इक्वल टू 0 पर f0 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए कि ये फंक्शन fx x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो। तो आपको पता होना चाहिए जो कंटिन्यूअस की डिफिनेशन ये बताती है कि कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पर अगर उसकी लिमिट fa के इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पॉइंट पर कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसकी लिमिट x इक्वल टू a पर और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पर इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है इसकी x इक्वल टू 0 पर लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और अगर ये लिमिट f0 के इक्वल आती है तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन fx जो होगा वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। आपको पता होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर किसी फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू a पर fa के इक्वल है, दैट मींस fx फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होता है। x इक्वल टू a पर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है दैट मींस fs की जो लिमिट है x टेंड्स टू a पर वो fa के बराबर होगी। तो यहां पर गिवन है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। तो सिंस fx is continuous at x इक्वल टू 0, यहाँ पर fx फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। therefore हम ये कह सकते हैं कि जो x टेंड्स टू 0 पर fs की लिमिट होगी वो f0 के इक्वल होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस है। हमको fx को यहाँ पर कंटिन्यूअस बनाना है, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की जो लिमिट होगी वो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। अब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 पर fx आपका गिवन है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू f0। इसकी लिमिट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं जब s के प्लेस पे यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 रखने पर ये cos 0 1 हो जाता है और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा, तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूले का हम यूज करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं cos x इज इक्वल टू था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू f0। यहाँ पर cos x के प्लेस पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 रखा गया है क्योंकि ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही थी। अब इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू f0। आप देख सकते हैं ये 1 1 कैंसिल हो गया। इसके बाद इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट इवेलुएट करेंगे। तो लिमिट इवेलुएट करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू f0। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर एंगल में साइन के एंगल में x बाई 2 है तो यहाँ पर भी हम x बाई 2 बनाएंगे। इसके लिए हम 4 से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर में 4 से डिवाइड कर दें। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो ये लिमिट के बाहर लिख सकते हैं इज इक्वल टू f0। जैसा कि आपको पता है साइन थीटा अपॉन थीटा की जो लिमिट होती है थीटा टेंड्स टू 0 पर वो 1 के इक्वल होती है। आपको पता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पर ये लिमिट आपकी आ जाएगी 1 बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू f0, यानी ये आएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू f0। अगर हम f0 की वैल्यू 1 बाई 2 लेंगे तो ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको f0 की वैल्यू किसके बराबर लेनी थी, जिससे फंक्शन fx x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो। तो हमने मान लिया कि fx x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर fx कंटिन्यूअस है, इसलिए x टेंड्स टू 0 पर fx की लिमिट जो होगी वो f0 के इक्वल आएगी। अब fx की वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स स्क्वायर है, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। जब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, इसलिए कॉस एक्स के प्लेस पे फार्मूला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो आप देखेंगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में ही 4 से डिवाइड भी करेंगे। फिर आप देखेंगे कि 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट होगा, लिमिट के बाहर ले लेंगे और साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर 1 होती है, तो उससे इसकी लिमिट 1 का स्क्वायर हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 आ जाएगा। यानी अगर हम f0 की वैल्यू 1 बाई 2 लेंगे तो ये फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। थैंक यू।